नमस्कार बच्चों। आशा है कि आपको अब तक पढ़ाए गए पाठ सभी अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आगे भी आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। आज की क्लास में स्वागत है सभी का। और आज की क्लास है संस्कृत में गिनती। आप संस्कृत में गिनती सीखेंगे, बोलना भी सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे। गिनती वैसे 1 से 100 तक सभी को आती है। उसी को देखते हुए हम संस्कृत में आज गिनती सीखेंगे। सबसे पहले हमको संस्कृत में गिनती बोलना सीखना है। संस्कृत में गिनती बोलेंगे, मैं आगे आगे बोलूँगा, आप मेरे साथ बोलते रहेंगे। एक है, एक, एक कहा, एक, एकम, ये भी एक होता है। अब एक में ये 3 तरह से लिखा हुआ है। देखो, एक है, एका और एकम। क्यों लिखा है? क्योंकि एक है जो दे रखा है वो पुल्लिंग के लिए आता है। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इसमें एक है जो दे रखा है वो किसके लिए आया है? पुल्लिंग के लिए। कोई पुरुष, जैसे मान लीजिए लड़का है तो वो हो जाएगा एक है, यानी एक लड़का। अगर कोई लड़की है तो वो हो जाएगा एका, एका। बालिका, बालक है तो एक हो जाएगा, यानी पुल्लिंग होगा। और एका बालिका के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए एका शब्द प्रयोग में आया है। एकम, एकम होता है नपुंसकलिंग के लिए, जो पुल्लिंग भी नहीं है और स्त्रीलिंग भी नहीं है, उसके लिए होता है एकम। उसके लिए क्या प्रयोग में आता है? एकम। होगा एक ही, लेकिन पुल्लिंग के लिए आएगा एक है, स्त्रीलिंग के लिए आएगा एका और नपुंसकलिंग के लिए आएगा एकम। जैसे एक है बालक है, एका बालिका और एकम पुस्तकम। पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द में आता है, तो इसमें आ जाएगा कोई भी वस्तु जो होगी उसके लिए एकम का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे एक है। अगला है दो, दो पुल्लिंग के लिए, द्वे। उसी प्रकार से है कि आपको दोनों शब्द इसमें यूज कर सकते हैं। त्रय है पुल्लिंग, तीसर स्त्रीलिंग और त्रीणी नपुंसकलिंग। त्रय है, तीसर, त्रीणी। त्रय पुल्लिंग के लिए, तीसर स्त्रीलिंग के लिए और त्रीणी नपुंसकलिंग के लिए। उसी प्रकार चार, चत्वार है पुल्लिंग के लिए, चतस्र है स्त्रीलिंग के लिए और चत्वारी नपुंसकलिंग के लिए। तो जब हम गिनती बोलेंगे तो हम इस प्रकार से बोलते जाएंगे। एक है, दो, त्रय है, चत्वार है, पंच, षड या षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10। 10 तक होगी गिनती। पंच 5, षड, ये इसको षष्ठ भी बोल सकते हैं, 6। फिर आ गया सप्त, 7, अष्ट, 8, 9, 9, 10, 10। यानी एक, दो, त्रय, चत्वार, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10। इस प्रकार से आप बोलते जाएंगे। फिर 10 में जब हम एक जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। तो हमने देखो एकादश यानी 11 जो दे रखा है, इस 11 के अंदर 10 लास्ट में जोड़ रखा है पीछे की तरफ, 10 पीछे की तरफ जोड़ दिया और एक यहाँ जो था वो आगे की तरफ जोड़ दिया। तो क्या हो गया? 1 का 10, 1 और 10 कितने हो गए? 11।
उसी प्रकार 10 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो द्वा 10 ये हो गया द्वा 10। जो संख्या हमने जोड़ी है वो पहले लिख देंगे, जैसे इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे। जैसे द्वादश, 10 में 2 जोड़ दिए 12 हो गए, 13, इसके लिए हो जाएंगे त्रयोदश, 10 में देखो यहाँ ये त्रय दे रखा है ना, इसको हमने जोड़ दिया इसके साथ त्रयोदश से। चतुर्दश में 4 जोड़ देंगे, चत्वार, चतुर्दश हो जाएगा 14। पंचदश में 5 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा पंचदश। उसी प्रकार षोडश में ये षष्ठ है उसको हमने जोड़ दिया 10 में तो वो हो गए 16। उसी प्रकार 10 में 7 जोड़े कितने हो गए 17, तो सप्त को जोड़ दिया सप्तदश। इस प्रकार से हम आगे के आगे संख्या जोड़ते जाएंगे और आगे गिनती बनाते जाएंगे, सीधा सा अर्थ है। 10 तक हो गया, 10 में फिर पीछे वाला 1 जोड़ दिया एकादश, 2 जोड़ दिया द्वादश, 3 जोड़ दिया त्रयोदश, 4 जोड़ दिया चतुर्दश, 5 जोड़ दिया पंचदश, षष्ठ जोड़ दिया षोडश या षोडश, फिर सप्त जोड़ दिया सप्तदश, अष्ट जोड़ दिया अष्टादश। उसी प्रकार अब 19 के लिए आपको 2 तरीके से लिखना होता है। एक तो हो गया नवदश, यानी 9 जोड़ दिया हमने 10 में तो नवदश हो गया, और एक होता है एकोन विंशति। विंशति यानी होता है 20, विंशति यानी क्या होता है 20। देखो यहाँ पे दे रहा है 20 का विंशति, विंशति यानी क्या होता है 20। एकोन एक नहीं है, जिसमें एक नहीं है यानी एक कम है तो वो हो गया एकोन, एक नहीं है, विंशति 20 में वो हो गया 19। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब 20 लिखने के बाद अब उसी प्रकार से हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 वो इसमें विंशति में जोड़ते जाएंगे और आगे की गिनती बनाएंगे, आगे की संख्या बनती रहेगी। देखो एकविंशति, 1 जोड़ दिया ना विंशति में, एकविंशति, द्वाविंशति, 2 जोड़ दिए, फिर हो गया त्रयोविंशति, 3 जोड़ दिया, फिर चतुर्विंशति, 4 जोड़ दिए। इस प्रकार से 20 21 22 23 24 इससे आगे की गिनती हम बनाएंगे। आगे देखिए पंचविंशति, पंचविंशति देखिए ये इसमें पंच जोड़ दिया और विंशति हो गया, विंशति पहले से है 20 को विंशति कहेंगे, 5 जोड़ दिए, फिर षड्विंशति 6 जोड़ दिए 26 हो गए, सप्तविंशति 7 जोड़ दिए, विंशति यानी 20 में 27 हो गए, 28 में विंशति में अष्ट जोड़ दिया तो अष्टविंशति। फिर उसी प्रकार से 29 आए हैं, इस 29 को हम 2 प्रकार से लिखेंगे। जिस प्रकार से हमने 19 को लिखा था ना, एक कम करके भी लिख सकते हैं और उसको जोड़ करके भी लिख सकते हैं। नवविंशति यानी 20 में 9 जोड़ दिए तो क्या हो गया 29। लेकिन हम उसी तरफ से भी लिख सकते हैं कि 30 में एक कम है तो वो भी 29 होता है। एक को नए 63, 30 को आपको याद रखना पड़ेगा, 63 क्या होता है 30, तो 63 एकोन एक नहीं है यानी एक जिसमें कम है तो वो हो जाएगा 29। तो एकोन 63 भी लिख सकते हैं और नवविंशति भी लिख सकते हैं 29 को। उसके बाद आया 63 30, फिर वापस से 1 2 3 जोड़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। एक 63, द्वा 63, त्रयस 63, चतुस 63, पंच 63, षट 63, सप्त 63, अष्ट 63, नव 63 या एकोन 44। इसी प्रकार से दोबारा हम इसको देखेंगे, उधर से जोड़कर लिखेंगे तब तो हो जाएगा 9 और 63 यानी 30, 9 और 30 कितने हो गए 39। एक तो हो जाएगा 9 यानी 9 और इसमें 63 ये जोड़ दिया तो कितना हो गया 9 63 39 हो गया। लेकिन अब 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत, 40 को क्या बोलते हैं चत्वारिंशत। चत्वारिंशत में एको न एक नहीं है यानी एक कम है तो वो एको न चत्वारिंशत 39 हो जाएगा। एको न चत्वारिंशत, इनको बार बार बोल कर देखेंगे आप, इनको बार बार बोल कर देखते जाएंगे और याद हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से आगे जोड़ते जाएंगे और करते जाएंगे। एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत,
त्रिचत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् और सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत्। इस प्रकार से आपका ये गिनती चलता रहेगा। आपको इस प्रकार से ये गिनती बोल बोल कर याद भी करनी है और अपनी कॉपी में भी करनी है। बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको बार बार आप सुनेंगे और आराम से इसको करते रहेंगे। अब हमने वहाँ तक पढ़ लिया था, 47 तक पढ़ लिया था ना, सप्तचत्वारिंशत्। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था हमारे सप्तचत्वारिंशत् तक। अगला है अष्टचत्वारिंशत् यानी 48, नवचत्वारिंशत् यानी 9 और 40। चत्वारिंशत् किसको बोलते हैं? 40 को। चत्वारिंशत् किसको बोलते हैं? 40 को। उसमें 9 जोड़ दिए, 9 चत्वारिंशत्, 40 और 9 49 हो गए। अब अगला है पंचाशत्। अब 49 को हम उसी प्रकार से जैसे पिछले में लिखा था ना, 29 को, 39 को, 19 को, उसी प्रकार लिख सकते हैं। एक को नए पंचाशत् कैसे लिख देंगे? एक को नए पंचाशत्, एक नहीं है 50 में तो वो भी 49 हो जाता है। तो इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं। अब आगे जोड़ते रहेंगे। एक पंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुःपंचाशत्, पंचपंचाशत् 55, 5 और 50 पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत् 56, सप्तपंचाशत् 57, अष्टपंचाशत् 58, नवपंचाशत् 59 और आ गया षष्ठी यानी 60। अब 59 को आप उसी प्रकार लिख सकते हैं। एक को नए षष्ठी, एक नहीं है 60 में, लिख के देखना आप जरूर। एक को नए षष्ठी, एक नहीं है 60 में तो वो भी अपना 59 हो जाएगा। एक को नए षष्ठी, षष्ठी यानी 60, एक नहीं है 60 में वो 59 हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 से। यह है एक षष्ठी, एक और 60 61, द्विषष्ठी 2 और 60 62, त्रिषष्ठी 63, चतुष्षष्ठी 64, पंचषष्ठी 65, षट्षष्ठी 66, 6 और 60 षष्ठी, सप्तषष्ठी 67, अष्टषष्ठी 68, नवषष्ठी 69, सप्तति, सप्तति यानी 70। ये बहुत जरूरी याद रखना। जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये जो है इनको आपको अवश्य याद रखना है, क्योंकि इन जब याद रहेंगे तो इसमें हम पीछे का एक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जोड़ते जाएंगे और उसकी गिनती आगे बनाते जाएंगे। सप्तति, अब यहाँ पे था 69 के लिए नवषष्ठी और सप्तति में एक कम कर देंगे, एको नय सप्तति, वो भी 69 हो जाएगा। एको नय सप्तति, इसको आप अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है अभी। फिर आगे के लिए गिनती लिखेंगे। एक सप्तति 71, दो सप्तति 72, त्रिसप्तति 73, चतुसप्तति 74, पंच सप्तति 75, षट सप्तति 76, सप्त सप्तति 77, 7 और 70 77 हो गया। अष्ट सप्तति 78 और नव सप्तति 79। इसके बाद आता 80, लेकिन हम 79 को दोनों तरीके से लिखना सीखेंगे। अगर इधर से लिखते हैं तो नव सप्तति हो गया, लेकिन अगर 80 की तरफ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एको नय 80, एको नय 80, एक नहीं 80 में तो ये हो जाएगा एको नय 80। लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे 81, इसमें एक जोड़ देंगे 80 में, 80 यानी 80, इसमें एक जोड़ देंगे तो 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 87, 86, 87, 87, 88, 88। अब 89 यानी 9 और 80, 89, तो 9 और
80 कितने हो गए? 89 हो गए। अब आया 90, 90, 90 यानी 90। तो अब हम 89 को 90 की तरफ से भी लिख के देखेंगे। एक कम करके कैसे लिखेंगे? एको नय 90, एक नहीं है 90 में, तो वो भी हो जाएगा एको नय 90 हो जाएगा। 91 देखिए, 91, 90 यानी 90 और एक जोड़ दिया तो क्या हो गया? 91, 92, 93, 94, 95, 97, षड और 90, 97 इस प्रकार का ये शब्द बनता है। इसमें थोड़ा डिफरेंट बनता है। 97 होगा सप्तनवती, 97 क्या होगा? सप्तनवती। तो ये 97 इस प्रकार से हो जाएगा आपका। अब आप ये हो गया अष्टनवती, 98। इसमें अच्छे से दिखाई देगा, पहले आप देख लीजिए। अष्टनवती, 98, नवनवती, 99, 9 और 90 यानी 90, 9 और 90 कितने हो गए? 99। और शतम, शतम का अर्थ होता है 100, 100 को क्या बोलेंगे? शतम। लेकिन हम 99 को 100 की तरफ से लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? एकोन शतम, एक नहीं है 100 में, तो ये हो जाएगा एकोन शतम। इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये 99 हो जाएगा, शतम को आप लिखेंगे 100। तो इस प्रकार से आपकी ये गिनती पूर्ण होती है। अब सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, 2 बार इस वीडियो को देखेंगे और 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखेंगे। इसका काम आपको अलग से मिल जाएगा। जब आपको उसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे, तब आपको इसका गृह कार्य दिया जाएगा। तो सभी बच्चे वीडियो देखें, लाइक करें और अपने जो साथी हैं उनके पास इसको ज़रूर भेज दें। ठीक है, धन्यवाद।